वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। और हमारे पास चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है वो इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स देख लेते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कंबाइन होकर हमारे पास एक नंबर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या हम इसे एक और फॉर्म में कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो एटा की फॉर्म में हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हम इस z का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, z का रेसिप्रोकल लिया है तो हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर a प्लस बी ओवर। ठीक है, अब हमने इस रिलेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, उसका हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक में a माइनस बी होता है और दूसरे में 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी होता है। ठीक है, दूसरे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की इक्वल होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, बी आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस बी आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रिजल्ट होता है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होता है। क्यों हमारे पास -1 की इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। ठीक है, यही जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास क्या क्या करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करता है। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वाला रिजल्ट हम पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर जगह -1 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक रियल नंबर लेके आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो ए है इस पे भी इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं और बी आयोटा को भी डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ए हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो क्या आएगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करते हुए हमारे पास जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, हमने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, -4 7, ये हमारे पास पेयर की फॉर्म में दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास -4 है, हमारे पास रियल पार्ट है और 7 के इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारा हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसको हम करते हैं कि हमारे पास हम जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इज इक्वल टू ए बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे -4 और 7 है।
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और बी आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ गए, तो इन वैल्यूज को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली रिलेशन आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ गया, -4/65 और -7/65। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या है, √2 माइनस √5। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और बी क्या आ जाएगा, √-5। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ए की जगह क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, -√5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, √2/7 माइनस √5/7। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, √2/7 माइनस √5/7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स ये जो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1 0। इसका हमने इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या आ गया, 1 आ गया, और बी हमारे पास क्या 0 है। हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, ए की जगह 1 आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, 1 + 0 आयोटा, और हमारे पास इनवर्स भी क्या आ रहा है, 1 + 0 आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 0, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम इस नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है।